to all. Welcome to my YouTube channel Study Look with सुरभि। तो अब हम अपनी सीरीज के अंदर बढ़ते हैं और हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर आप उसके नोट्स देखने हैं या उसके बारे में आपको देखना उस वीडियो को देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर को and we are doing the subject organization behavior, which code is BCA 203 from CCS University. So let's start with our second lecture. We will covering two topics: scope of organization behavior and definitions of organization behavior. So let's start. Okay, before starting our topic, लास्ट लेक्चर में मीन्स लेक्चर 1 में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। The answer is a group of people who work together in an organized way for a shared purpose. मतलब जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो एज ए टीम वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। So let's start with the topic scope of organization behavior. Scope means कहाँ कैसे यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जैसे आपने बीसीए में आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट के स्कोप क्या होते थे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता, फाइनेंस में आप जा सकते थे, एचआर में आप जा सकते थे, आप आईटी में जा सकते थे, आप मार्केटिंग में जा सकते थे। दैट वाज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या स्कोप है वी विल सी हियर। Okay, so organization behavior we are dividing into three categories: individual behavior, groups behavior, and structure behavior. As you can see on my screen, there are some characteristics individually written in each group, right? In each part. So, values, learning, personality, perception, attitudes, job satisfaction, these all characteristics involved by इंडिविजुअल्स। मतलब इंडिविजुअल इन सबको हैंडल करता है, इंडिविजुअल के अंदर ये सब चीजें होती हैं। लाइक वैल्यूज, व्हाट इज वैल्यूज? द रिगार्ड दैट समथिंग इज हेल्ड टू डिजर्व, राइट? व्हाट इज लर्निंग? लर्न समथिंग टू गेट समथिंग, राइट? व्हाट इज पर्सनालिटी? The combination of characteristics or qualities that form an individual distinctive character. Personality doesn't mean the outer appearance. ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी इंसान को देखा कि किसी भी ह्यूमन को बाहर से देखा कि हाँ उसकी हाइट अच्छी है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन देखा, उसका एज देखी, मतलब आप सिर्फ आउटर सरफेस को नहीं देखेंगे, आप उसके अंदर की वैल्यूज को देखेंगे, आप अंदर का देखेंगे उसमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो पोज करता है, दैट इज पर्सनालिटी। द नेक्स्ट इज परसेप्शन, द एबिलिटी टू सी हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। परसेप्शन मतलब क्या? सोचना, थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, वो आधा भरा हुआ है पानी से, ठीक है? तो अगर हम दो जनों से पूछते हैं, किसी भी दो ह्यूमन बीइंग से पूछते हैं, दो पर्सन से पूछते हैं, तो एक बोलेगा ये हाफ फिल्ड है, द ग्लास इज हाफ फिल्ड विद वाटर, राइट? एंड द सेम चीज अदर पर्सन विल से द ग्लास इज हाफ एम्प्टी फ्रॉम द वाटर, it's a half empty glass, and the other one is half full glass, right? Half filled glass actually. तो दिस इज अ परसेप्शन, ये दूसरे की सोचने की मतलब सोचना है, वो उसकी थिंकिंग है। और ये सब कैसे होता है? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। यू नो सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, ऑफ कोर्स यू नोज वेरी वेल। ओके, सो नेक्स्ट, एटीट्यूड्स, a settled way of thinking or feeling about something, that is attitude. Job satisfaction, a feeling of fulfilling or enjoyment that a person derive from their job. मतलब जिसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन।
डेफिनेटली अगर आप किसी एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको फ्रूटफुल लगता है, मतलब आपको फेवरेबल है, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं। इट डजेंट मैटर कि आपकी सैलरी कितनी है। For example, there are two organization, right? Organization A, organization B. See, organization A है, एक organization B है। Organization A में क्या होता है? सैलरी बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट ओके ओके है, राइट? अगर आप बी का देखते हैं तो वहाँ की सैलरी थोड़ी लो है, बट एनवायरनमेंट इज नाइस, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन यू वुड लाइक टू प्रेफर? ऑब्वियसली बी। बेशक सैलरी कम है, लेकिन वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यू कैन स्टे मोर देयर। और अगर आप ज़्यादा सैलरी वाले पे जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, तो आप 1 और 2 मंथ से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, राइट? तो दिस इज जॉब, दिस इंक्लूड्स इन जॉब सेटिस्फैक्शन। So these all are the characteristics of individual behavior. Now come to the groups. Groups dynamics. Dynamics means changes. Obviously, if I say there are three groups, right? A, B, C. There are three groups. ठीक है, और एक ग्रुप के अंदर अराउंड 20 पीपल्स हैं। ठीक, उन 20 पीपल्स में अगर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स वहां पे डिस्टर्बेंसेस तो होंगे, सब लोग एक दूसरे से आर्ग्यू तो करेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बट हाँ, चेंजेस भी हो हो जाते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल हो कि वो चेंजेस कर सके। इट शुड बी ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नोज वेरी वेल। कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट पॉजेस, मीन्स एक भी पार्ट, चाहे वो इंडिविजुअल बिहेवियर हो, ग्रुप बिहेवियर हो या स्ट्रक्चर बिहेवियर हो, ये हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में आपके आ जाते हैं रिटन, ओरल। नॉन वर्बल में आपके आ जाते हैं काइनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें आपके जैसे आप कोई थम करते हैं, तो थम से आपको पता चल जाता है कि द थिंग इज करेक्ट, राइट? तो ये सारी चीजें आपको शो करती हैं कि हाँ, इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज नेसेसरी देयर। लीडरशिप, every group, in each and every group there will be number of people, and from the number of peoples, definitely 1 or 2 people do or shows the leadership quality। हम सब में होती है लीडरशिप क्वालिटी, बस उसको शो करना होता है। तो हर एक ग्रुप में कोई ना कोई बंदा जरूर होता है जो आगे बढ़कर अपनी बातों को कहता है, दैट इज लीडरशिप। पावर एंड पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली अगर ग्रुप्स हैं, टीम्स हैं, तो पावर और पॉलिटिक्स होगी ही होगी। पावर उनको मिली हुई होगी तो वो पॉलिटिक्स भी प्ले कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी देयर, होनी नहीं चाहिए, राइट? सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। नाउ कम टू द थर्ड, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको याद होगा, स्ट्रक्चर आपने पीओएम यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो बीबी के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको पढ़ाया था फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। आपका लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर हो सकता है, लाइन स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड, मैट्रिक्स हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है। इट कैन बी वेरियस फॉर्म्स, राइट? सो अभी मैं एक फंक्शनल स्ट्रक्चर से शो करती हूँ। सपोज देयर इज अ टॉप मैनेजमेंट, उसके अंडर में आपके आते हैं मैनेजर्स। मैनेजर 1 जो फाइनेंस का मैनेजर है, मैनेजर 2 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखता है, मैनेजर 3 जो प्रोडक्शन को देखता है, मैनेजर 4 जो आपका एडवर्टीजमेंट को देखता है, मार्केटिंग को देखता है। आप मार्केटिंग बोल दीजिए, राइट? मार्केटिंग। तो दे आर वेरियस मैनेजर्स, और इनके अंडर्स में भी
सब एम्प्लॉयज होंगे, राइट, सबके अंडर में सब एम्प्लॉयज होंगे। तो व्हाट द स्ट्रक्चर सेज these this shows the relationship between टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, मतलब ये रिलेशन बताता है पीपल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशन शो करता है, राइट। तो दिस इज स्ट्रक्चर। कल्चर, वेरियस प्लेसेस से, वेरियस जगह से लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने आते हैं। किसी का कल्चर कल्चर लाइक राजस्थान का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, गुजरात का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, महाराष्ट्र का डिफरेंट हो सकता है, तमिलनाडु का डिफरेंट हो सकता है, उनका लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, उनका ईटिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उनका थिंकिंग डिफरेंट हो सकता है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर, इनफैक्ट दे हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जबकि ये लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं। चेंजेस, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है। जब वो अडॉप्ट करता है तो अपने एम्प्लॉयज को वो उसको ट्रेनिंग देता भी है, जिससे उनका डेवलपमेंट होता है, राइट। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर स्ट्रक्चर बिहेवियर। It's clear? Scope of organization behavior? Okay, now come to the next point, definitions of organization behavior. मैंने जो मेरी पहले की सीरीज थी, मैंने जब भी बोला था एग्जाम में आपको जो सब्जेक्ट होता है वो आपसे पूछा जरूर जाता है, उसकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन आपसे जरूर 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 पूछी जाएगी। मीन्स आई एम 100% श्योर कि आपसे पूछी जाएगी। बस डिफरेंस ये हो सकता है कि वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन अलग से पूछ ले, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ ले व्हाट इज बिहेवियर, और आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि आपकी यूनिट में ये दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। और वाइल राइटिंग द डेफिनेशन देयर आर सम पॉइंट्स जो मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ उन पॉइंट्स को। जैसे आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं, पहले आप इसके बारे में बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है, फिर आप उसकी डेफिनेशन जब आप लिखते हैं और किसी की ऑथर के नाम से लिखते हैं, जैसे ये ऑथर लिखा है के अश्वथापा, राइट, और आप इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, इसको आपको इसको सेम एज इट इज लिखना होगा। और जब आप सेम एज इट इज लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में आपको ये लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So there is no need to learn all definitions. You just learn two definitions which is suits you, which is easy for you, right? जैसे के अश्वथ थापा जी ने लिखी है, ओबी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स of the interface between human behavior and organization and of the organization itself. Stephen P. Robbins जिन्हें लिखी है, OB is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structures have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. एलन पेशाद जी ने लिखी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज about human behavior related to other elements of an organization, such as structure, technology, and social system. Structure, technology, and social system, along with people, are the elements of organization behavior. Right? These four points are the elements of organization behavior. तो एलन प्रसाद जी ने वही चीज, सब में वही चीज कही जा रही है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में पीपल कैसे बिहेव करें टू वर्क एंड टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन अ टीम, राइट। देवी एंड न्यूस्ट्रॉम जी कहते हैं, organization behavior is a study and application of knowledge about how people act within an organization. You can learn any of them. They are written four definitions, so you can learn any of them. And if you don't like these definitions, you can learn from books, other books also. Means आपको दो definition learn करनी है, आपको जो easy लगे. So this is the ending of the lecture. जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में, तो द क्वेश्चन ऑफ दिस इज
what is behavior? And I will reply this answer in the third lecture. Behavior होता क्या है? फर्स्ट लेक्चर में हमने पूछा था ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. In second lecture, I'm asking what is behavior, and I will reply this answer in the next lecture, means lecture 3. Right? So, guys, if you like my video, please like, subscribe, and share, and do not forget to press the bell icon. My YouTube channel is Study Look with Surbi at the Study Look. You can see the icon easily, so it is easy to search. You can also follow my Instagram channel, StudyLook22. So, thank you.